अगर हमें बास्केटबॉल सीखनी है तो हमें माइकल जॉर्डन को स्टडी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो वो सारी बुक्स पढ़नी चाहिए जो वॉरेन बफेट ने पढ़ी थी। इनोवेशन और नए डेयरिंग आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर ये सीखना है तो हमें इलॉन मस्क को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, सुपर फोकस्ड काम माइंड चाहिए, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि मॉन्क्स कैसे सोचते हैं। इसके लिए हमें मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये सीखना है कि वो सोचते कैसे हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक सुपर स्टेबल फोकस्ड माइंड अचीव करने के लिए मॉन्क्स के सोचने का पैटर्न सीखेंगे। और ये सब हम सीखेंगे जे शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क से। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक सुपर काम फोकस्ड माइंड अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है लेट गो, यानी चीजों से ज्यादा प्यार ना रखो। भगवद गीता में एक वर्स है जो कहता है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी चीज को खुद के पास ना रखो, कुछ मत खरीदो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी मन मर्जी की चीजों को लो, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट ना रखो। यानी कल को अगर कोई आपसे वो चीज ले लेता है तो उससे आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, हमें चीजों को ओन करना है, ना कि ऐसी कंडीशंस बनानी है कि चीजें हमें ओन करें। तो अब सवाल ये आता है कि हम डिटैचमेंट वाले स्टेट में पहुंचे कैसे। इसके लिए ऑथर 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्पॉट। आजकल हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम रियल लाइफ में हैं कौन, हम चाहते क्या हैं। हमारी आइडेंटिटी ऐसी है कि जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और उस शीशे में धूल लगी है। इसके लिए हमें सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा, यानी ये जानना पड़ेगा कि हम अपना टाइम कहाँ यूज करते हैं, कौन सा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो बुक्स हैं, कोई नॉलेजेबल कंटेंट है, या फिर कोई यूजलेस गार्बेज है। और फाइनली हमें देखना पड़ेगा कि हम मनी कहाँ स्पेंड करते हैं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन में या कोई यूजफुल मेंबरशिप में। नेक्स्ट स्टेप कहता है स्टॉप। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ में 7 तरह के नेगेटिव लोग हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना ही करना है। जिनमें सबसे पहले आते हैं कंप्लेनर्स, जो कहते हैं यार आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। दूसरे टाइप ऑफ लोग हैं कैंसलर्स, जिन्हें अगर हम बोलें यार तू आज बहुत अच्छा दिख रहा है तो वो बोलेगा क्यों, कल अच्छा नहीं दिख रहा था। थर्ड टाइप के लोग आते हैं कैजुअलिटीज, यानी जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, उन्हें अनसक्सेसफुल बनाने के लिए कोई साजिश रच रही है। फोर्थ है क्रिटिक्स, जो हमें कहेंगे मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, समझे। नेक्स्ट आते हैं कमांडर्स, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बस पूरा दिन आप इनके साथ ही टाइम वेस्ट करते रहें। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉम्पिटिटर्स की, जो कहते हैं कि मेरी सक्सेस तेरी सक्सेस से बड़ी है। और 7th कैटेगरी के लोग हैं कंट्रोलर्स, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो चाहते हैं कि बाकी सब लोग उन्हीं की मर्जी में चले। ऑथर कहते हैं कि हमें इन 7 लोगों को तो अवॉइड करना ही है, लेकिन साथ में हमें 75-25 रूल को फॉलो करना है, जो कहता है कि कम से कम हमें अपना 75% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारना है और मैक्सिमम 25% से ज्यादा टाइम नेगेटिव लोगों के साथ स्पेंड नहीं करना है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में एक नेगेटिव पर्सन है तो उसे कंपनसेट करने के लिए कम से कम 3 पॉजिटिव इंसान होने ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है स्वैप। इसमें ऑथर कहते हैं कि अब हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट को स्वैप करना है पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, जिसके लिए हमें 3S फॉर्मूला को फॉलो करना है। इस 3S में सबसे पहला S कहता है कंट्रोल योर साइट्स, यानी सुबह उठते ही अपना फोन हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि कोई पॉजिटिव कोटेशन या कोई आर्ट वर्क या कोई नेचर का सीन या फिर अपनी फैमिली की पिक्चर हमें देखनी चाहिए। सेकंड S आता है कंट्रोल योर सेंस, यानी अपने आसपास ऐसी खुशबू का एनवायरनमेंट रखो जो हमें पॉजिटिव चीजों की याद दिलवाए, जैसे कि लेवेंडर या यूकालिप्टस। थर्ड S कहता है कंट्रोल योर साउंड्स। रिसर्च बताती है कि यूजलेस एनवायरनमेंट साउंड्स हमारे दिमाग को थका देती है, इसीलिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पर हमारे आसपास पॉजिटिव काम साउंड्स हो, जैसे कि कोई मोटिवेशनल सॉन्ग या कोई भजन जो हमें पॉजिटिव रखे। स्टेप 2 आता है ग्रो। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो हमें अपने धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, बल्कि वर्ण प्लस सेवा है। वर्ण का मतलब है हमारा पैशन या कोई एक्सपर्टीज, और सेवा का मतलब है दुनिया की सर्विस। यानी हम सब ग्रो तब होंगे जब हम अपनी एक्सपर्टीज से लोगों की हेल्प करेंगे। और ऑथर की ये डेफिनेशन जापानीज के कॉन्सेप्ट इकिगाई की जैसी ही है। और जब हम अपना ये धर्म अपनाते हैं तब हम हर दिन एक्चुअल में हैप्पीनेस के स्टेट में पहुंच सकते हैं। ग्रो होने के लिए ऑथर हमें बेस्ट डेली रूटीन्स भी बताते हैं, जो कि है 1, एक दिन पहले ही शाम को डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट डे हमें अचीव क्या करना है। सेकंड, हमें 4 चीजों के लिए टाइम निकालना चाहिए, जिसमें T से पहले आता है थैंकफुल, यानी हर रोज तुम्हारी लाइफ में क्या पॉजिटिव हो रहा है उसके लिए टाइम निकालो। I यानी इंसाइट्स के लिए टाइम निकालो, जिसमें हम बुक्स या ऑडियो बुक सुन सकते हैं। M यानी मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो, चाहे वो दिन में सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। E यानी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, फिर चाहे वो 15 मिनट्स की एक्सरसाइज क्यों ना हो।
फाइनली माइंड को बेस्ट स्टेट में पहुंचाने के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है गिव। ऑथर अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि जब वो मंक बनने गए थे, वहाँ पर उनके टीचर ने उन्हें और उनके बाकी बैचमेट से कहा कि तुम सब इस पेपर में कोई लाइफ का ऐसा इंसिडेंट लिखो जो तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व नहीं करते थे। इस पर पहले तो सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर सब अपनी लाइफ का इंसिडेंट लिखने लगे। जय शेट्टी ने अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस लिखा जहाँ पर उन्हें उनके फ्रेंड ने धोखा दिया था। उनके एक बैचमेट ने एक स्टोरी लिखी जिसमें उसने अपनी बहन की प्रीमैच्योर डेथ के बारे में मेंशन किया था। 15 मिनट के बाद जब सब ने अपने नोट्स दिखाए तो हर इंसान ने अपनी लाइफ का कोई ना कोई नेगेटिव इंसिडेंट को लिखा था, जिस पर सीनियर मंक ने उन सब से कहा कि ये जो सारे पॉइंट्स तुमने लिखे हैं वो वैलिड हैं, ट्रू हैं, लेकिन ये सब नेगेटिव है। तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो तुम डिजर्व करते हो? तुम सब अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी तो लिख सकते थे जिन्होंने तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया है जितना कि तुमने खुद नहीं किया। इसीलिए एक लेसन जो उस दिन उन सब ने उस सीनियर मंक से सीखा था वो था ग्रैटिट्यूड। यानी जो भी पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, स्पेशली छोटी छोटी चीजें, उनके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। और ये बहुत सी रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि ग्रैटिट्यूड यानी बार बार छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी हैप्पीनेस से। और इसके बाद ऑथर बोलते हैं कि मैं हर चीज के लिए थैंकफुल होने लग गया था। जब वो 9 साल के थे तो वो पहली बार इंडिया आए और रेड लाइट में जब उनकी टैक्सी रुकी तो उन्होंने सिग्नल में एक छोटी लड़की देखी जिसकी टांग नहीं थी और वो झुकी हुई थी, एक कूड़े के डब्बे से कुछ निकाल रही थी। जब वो सीधी खड़ी हुई तो ऑथर ने रियलाइज किया कि उसके तो हाथ भी नहीं थे। उसके बाद जब ऑथर 5 स्टार होटल में पहुंचे जहाँ पर उन्हें रुकना था, तो वहाँ पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर गुस्सा हो रहा था कि उसे मेन्यू में दी गई कोई भी चीज पसंद नहीं है। ये इंसिडेंट उन्हें बाद में याद आया जब उन्होंने मंक की ट्रेनिंग ली कि वो लंदन में अपनी कम्युनिटीज के साथ कितनी पार्टीज बनाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मिल जाए। और सीनियर मंक के दिए हुए लेसन्स के बाद ऑथर छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंकफुल होने लगे। भगवत गीता का एक वर्स है जो कि कहता है, एक इग्नोरेंट इंसान खुद के लिए काम करता है जबकि एक वाइज इंसान दुनिया को बेटर बनाने के लिए काम करता है। ऑथर कहते हैं कि संस्कृत में एक वर्ड है मुदिता, जिसका मतलब है कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना। अगर हम सिर्फ अपनी ही खुशी में खुश होंगे तो हमें बहुत कम मौके मिलेंगे खुश होने के लिए। अगर हम औरों की अचीवमेंट में भी खुश हो जाते हैं तो हमारी हैप्पीनेस 50-60 गुना बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, इससे हमारा रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर हमें एक मंक की तरह सोचना है तो हमें एक मंक की तरह सर्व भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि बिना मतलब के लोगों को सर्व करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक मंक की तरह फोकस्ड और काम माइंड को अचीव करने के लिए 3 स्टेप्स देखे हैं। फर्स्ट है लेट गो, सेकंड है ग्रो एंड थर्ड है गिव। लेट गो में हमने 3 स्टेप देखे थे, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। स्पॉट का मतलब था कि सेल्फ ऑडिट करो कि हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं और मनी कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। एक बार जब हम सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टॉप करना है। उन सब चीजों को स्टॉप करना है जो लाइफ में हमें नेगेटिविटी देती है, जिनमें की 7 तरह के लोग हैं जो कि हैं कंप्लेनर्स, कैंसलर्स, कैजुअलिटीज, क्रिटिक्स, कमांडर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड कंट्रोलर्स। और 75-25 रूल कॉन्शियसली फॉलो करना है, यानी कोशिश करनी है कि हम मिनिमम 75% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड करें और 25% से ज्यादा टाइम स्पेंड हम नेगेटिव लोगों के साथ ना करें। स्टेप 2 था ग्रो। इस स्टेप में हमने देखा था कि हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम धर्म को फॉलो करेंगे। और धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं है, इसका मतलब है वर्ण प्लस सेवा, यानी अपनी एक्सपर्टीज को या अपनी स्किल्स को दूसरों की मदद के लिए यूज करना। इसमें हमने ये भी देखा था कि हमें 4 चीजों के लिए टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, जिसमें टी का मतलब था थैंकफुल होने के लिए, यानी उन सब चीजों के लिए जो हमें मिली हैं। आई यानी इनसाइट्स के लिए, जैसे कि बुक्स या ऑडियो बुक्स सुनने के लिए। एम यानी मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। ई यानी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो। और फाइनली जो थर्ड स्टेप है वो है गिव, यानी अनकंडीशनली लोगों के लिए सर्विस दो। ये मत सोचो कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो उसे भी हमारे लिए कुछ करना ही चाहिए। डू नॉट वरी, नेचर रेसिप्रोकेट करती है, यानी जो आप अच्छा करोगे वो वापस हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा। इसमें हमने ये भी देखा था कि अगर हम औरों की खुशी में खुश होते हैं तो हमें बहुत से चांसेस मिलेंगे खुश होने के लिए, वरना अगर हम सिर्फ अपनी खुशी में खुश हो रहे हैं तो हमें 1 या 2 चांस ही मिलेगा पूरे साल में। अगर हम भी अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं पॉजिटिव चीजों से, तो मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा गीगल एप्लीकेशन, जो आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रह सकता है। गीगल ऐप में दुनिया के बेस्ट मेंटर्स के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज है बुक समरीज की फॉर्म में। इसमें 140 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम एक फ्री समरीज में ऐड करते रहते हैं। इस ऐप में हमने भगवत गीता को भी बहुत सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया है। हमने तो अपनी तरफ से ये प्लेटफॉर्म बना दिया है, बाकी आपके ऊपर है कि आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या खुद को इम्प्रूव। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं
तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।